हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा बहुत करना चाहते हैं कि आप लोग ने जितना मैं प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, हम आपके बहुत 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 शुक्रगुजार शुक्रिया। हैं। और आगे भी इसी तरह आप प्यार और हमें प्यार सपोर्ट सपोर्ट देते करते रहिए और और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो हमारे वीडियो को लाजमी आप करते करते रहें। रहिए। और कल एक कमेंट आया अमेरिका से, जो कि आई थी अख्तर हुसैन भाई का आया है। उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश आप के रहने वाले मे बी हैं। वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने जो उड़िया में थोड़ा थोड़ा बात की, तो हमें उड़िया का और तो बंगाली का डिफरेंस बहुत थोड़ा ही है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, उड़िया में ही बोलो, हम लोग समझ उड़ीसा का जाएंगे। जो लैंग्वेज है वो उड़िया है। तो वो तो बंगाली से उनका बहुत रिलेट रिक्वेस्ट है, करता है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उड़ीसा के लैंग्वेज में कुछ बोलिए। कोई तो बोले चलो हम देते हैं उड़ीसा हम के पहले लैंग्वेज में 2 लाइन बोलते बोल देते हैं। हैं। तो जावेद अख्तर भाई तमे जावेद केमी नहीं, अख्तर हुसैन भाई, सॉरी अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन भाई तमे केमिति अछ ତମେ କେମିତି ଆଉ ଅଛ? ତମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ तरफରୁ ତମକୁ सलाम। तुमको सलाम और हार्दिक हिंदी में बता दो। अभिनंदन। तो हम ये बोले कि अख्तर भाई, पहले तो ये कि आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम हमारे तरफ के हम आपको दोनों भाई बहन के और तरफ से आमे 2 जण भाई भौणी तरफରୁ तम फैमिली को आपके तमको फैमिली सलाम। और आपको भी सलाम हम पेश सलाम हम करते लोग हैं। बोले, हम लोग उड़ीसा के लैंग्वेज में बोले तो खैर चलो, हम अभी जो वीडियो में आते हैं। वीडियो जो है हमारा ये कि पाकिस्तान फ्यूचर आफ्टर इलेक्शन 2024। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में हसल बसल चल रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अब किसकी जीत होगी, जमहूरियत की जीत होगी या नहीं होगी। काफी गर्मा गर्मी का बहुत माहौल माहौल है। चल तो रहा इसी है। बीच में जो है हंसी टीवी ने एक वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत रिसर्च होके बनती है वीडियो की पाकिस्तान फ्यूचर आफ्टर इलेक्शन 2024। हम देखते हैं कि क्या होगा और उसके बाद फिर अपना रिएक्शन देते हैं। तब तक कि लेट्स गो। लेट्स गो। आखिरकार अपनी मुद्दत गुजारने के एक लंबे 2 साल इंतज़ार और कई खदशात के बाद इलेक्शन 2024 8 फरवरी को अख्ताम को पहुंचा। लेकिन वो अलग बात है कि अब तक ना सिर्फ वोटर्स बल्कि कैंडिडेट भी इलेक्शन कमीशन के नतायज के इंतज़ार में बाहर डेरे डाले बैठे हैं। 2018 में बनने वाली इस हुकूमत ने इतने उतार चढ़ाव देखे, हुकूमतों की रदल बदल देखी, सियासतदानों के ज़मीर बिकते देखे, ऐसे ऐसे वाक़यात, अनहोनियाँ, जुल्म व बर्बरियत, कत्ल व गारत, नाइंसाफ़ी, उलमाए सू की खामोशी, रियासत का अंधा कानून, बिकाऊ मीडिया, कलम फरोश सहाफ़ियों, करप्ट सियासतदानों, एस्टेब्लिशमेंट की मनमानियों के साथ ये 7 सालों का तवील पॉलिटिकल दौर 70 सालों जितना लंबा महसूस होता है। एक मिसाल आप सबने सुनी होगी कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये मिसाल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नहीं है, ख़ास तौर पर इसके इलेक्शन प्रोसेस के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर देर हो या सवेर, यहाँ पर जीतने वाले की अगर ऊपर बात हो चुकी है तो इसे नींद की गोलियाँ खाकर सो जाना चाहिए और अब बस ख्वाब के अंदर वो खुद को मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तस्वुर करके इस ख्वाब के मज़े ले जो कि अब हकीकत बनने वाले हैं। इलेक्शन 2024 से पहले की सूरत हाल पर तबसरा करके वक्त ज़ाया करने के बजाय सीधा मौजूदा हालात यानी मुद्दे की बात पर आते हैं। इस इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला बाकी तमाम मुल्क की सियासी जमातों, जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के साथ है। और इस वक्त ये सब मिलकर भी एक ऐसे शख्स और इसकी पार्टी को नहीं हटा सके जिस शख्स ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर पहली बार हकीकी आज़ादी का नारा लगाया। इस शख्स ने अपने लोगों को शऊर दिया कि तुम अभी भी अमेरिकन कॉलोनी के अंदर रहते हो, ना कि पाकिस्तान में। तुम्हारी गैर मौजूदगी के अंदर कोई और शख्स इस बात को यकीनी बनाता है कि अमेरिकन के मफादात पर कोई समझौता ना हो। इस शख्स ने गली मोहल्ले के अंदर रहने वाले सब्जी फरोश, एक चाय वाले और एक अमीर तरीन ताजिर को ये शऊर दिया कि तुम्हारे वसाइल के अंदर कमी नहीं है, बल्कि ये अशराफियाँ हैं जो कि सिर्फ 1% होकर भी तुम्हारे मुल्क की दौलत को लूट लूट कर खा गई है और बाकी बची दौलत को अपने बैरून मुल्क जायदादें बनाने के अंदर अभी भी उड़ा रही है। वो कहता है कि एक अमेरिकन शख्स की भी जान इतना ही कीमती है जितना मेरे लोगों की है, लिहाजा मैं अपने मुल्क पर कभी भी ड्रोन हमले नहीं करने दूंगा। वो कहता है कि ताकतवर को भी इसी कानून के नीचे लाऊंगा जिसके नीचे गरीब को गुजरना पड़ता है। और वो कहता है कि कोई शख्स भी इलाज से महरूम ना हो, कोई शख्स भी भूखा ना सोए, मेरी कौम का कोई भी शख्स कैंसर से ना मरे, कोई भी तालीम से महरूम ना रह जाए। वो कहता है कि खुददार बनो, अगर अपने कल्चर की इज्जत करोगे तो ही दुनिया तुम्हारी असल मानों के अंदर इज्जत करेगी। आज़ाद फैसले करो, इकबाल के शाहीन बनो, ताकि दुनिया तुम्हारी सही मानों के अंदर इज्जत करे। आपकी बात बहुत अच्छी लगती इस इतने संगीन जुर्म की इस शख्स को इतनी बड़ी सजा दी गई है कि आज वो शख्स अडियाला जेल के अंदर कैदी नंबर 804 के नाम से मौजूद है, जिस पर कौमी मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले साइफर, जिसे खुफिया कोडिंग लेटर भी कहते हैं, और 2 मुल्कों की हुकूमतें इसे सफारती तौर पर आपस में बातचीत के लिए और पैगाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे लीक करने
तोशा खाना में कीमती घड़ी ना जमा करवाने और इद्दत में निकाह जैसे घटिया इल्जामात पर तकरीबन 30 साल की सजा सुना दी गई है और इसकी पार्टी को तोड़ा गया, इसके कारकुनों लीडरों को उठाकर जेल के अंदर डाला गया, इनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, इनसे पार्टी का निशान छीन लिया गया, इसे घर वालों की गिरफ्तारी से डराया गया, स्कैंडल बनाए गए, लेकिन वो कहता है कि ना तो मैं डील करूंगा ना बाहर भागूंगा, क्योंकि मेरे लिए गुलामी से बेहतर है आप मौत। जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे करीबी सोर्स के मुताबिक इमरान खान ने खुद जेल जाना इसलिए पसंद किया क्योंकि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि इनकी जान को शदीद खतरा है। अगर वो इन हालात के अंदर जेल ना जाते तो शायद इनको किसी भी वक्त कत्ल करवा दिया जाता, जैसे कुछ ही अरसा पहले इनको वजीराबाद के अंदर एक शूटर ने कत्ल करने के लिए फायर किए, लेकिन वो मौजाना तौर पर बच गए। ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ जिनसे आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। जबकि इसके ऑपोजिट साइड पर हम देखते हैं कि मुल्क को लूट कर बाहर जायदादें बनाने वाले आज मुल्क के हीरो बनकर वापस आ रहे हैं, जिनकी औलादें बाहर, जायदादें बाहर, ईदें बाहर, बस वो सियासत करने पाकिस्तान के अंदर आते हैं। अब तक की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इलेक्शन का मुकम्मल नतीजा नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता 50% से ज़्यादा नतीजों के मुताबिक PTI के आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त हर जगह पर एक वाज़ेह अक्सरियत से लीड कर रहे हैं। यहाँ तक कि KPK और पंजाब के अंदर इनकी वाज़ेह अक्सरियत नज़र आ रही है, जबकि दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तीसरा नंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर इंतहाई मजबूत हालत के अंदर जीतती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई भी पार्टी इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले सकी कि एक मजबूत हुकूमत बना सके, एक ऐसी हुकूमत जो कि मांगे तांगे के लोगों की बजाय या बाकी पॉलिटिकल पार्टी से इलाक़ किए बगैर अपने फैसले खुद कर सके। और अगर एक बार फिर से ये लूली लंगड़ी हुकूमत बना दी जाती है तो इसका फिर से वही हाल होगा जो कि पिछले 75 सालों से होता आ रहा है, यानी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकती। जो पॉलिटिकल पार्टी भी किसी दूसरी पार्टी के साथ इलाक़ करती है तो जाहिर है कि इसे वजारतें भी देगी और मशावरत के अंदर भी शामिल करेगी, और इसे राज़ी करने के चक्कर के अंदर कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो कि इसने अपने मंशूर या इलेक्शन से पहले अपने वोटर्स को डिलीवर करने का वादा किया था। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतनी मेजॉरिटी मिलने के बावजूद भी अगर ये पॉलिटिकल पार्टी डिलीवर नहीं कर पाती तो अगली बार इलेक्शंस के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी इंतहाई कम हो जाएगी। अगर PTI की मिसाल लें तो इनके लीडर ने अपनी पार्टी की बुनियाद ही इन दो मरूसी सियासत की पार्टीज यानी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनकी करप्ट लीडरशिप के खिलाफ कंपेन करके शुरू की थी। सो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इन दोनों में से ये किसी एक पार्टी के साथ इलाक़ करके फेडरल के अंदर अपनी हुकूमत बनाने का सोचें, वरना इनका अपना ही वोटर इनसे बदजन होकर कहेगा कि अगर ऐसा ही करना था तो PDM हुकूमत के अंदर क्या बुराई थी। दूसरी बात, अगर ये दोनों पार्टीज यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर अगर वफाक के अंदर हुकूमत बनाती हैं तो PTI अपोजिशन के अंदर जाना बेहतर समझेगी, क्योंकि इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि मुझे बैसाखियों की हुकूमत की ज़रूरत नहीं बल्कि खुद मुख्तार हुकूमत और इसका मैंडेट कबूल है, वरना ऐसी हुकूमत से ना होना बेहतर है। अब हुकूमत बनाने के लिए इन दोनों पार्टीज ने मिलकर PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के ज़मीर की मंडियां भी लगानी है, अरबों रुपए के पैसों के बैग पहुंचाना बाकी हैं, जोड़ तोड़ शुरू होगी और कई नामी सियासतदान अपने ज़मीर का सौदा करके 5 साल के लिए इतना माल कमा लेंगे कि पूरी उम्र बैठ कर खाएं। अगर इस तरह से वफाक के अंदर इन दो पार्टीज की हुकूमत बनती है तो ये इंतहाई कमज़ोर हुकूमत होगी, ये आलमी एतमाद को हासिल नहीं कर सकेगी, जिसका मतलब है कि दुनिया आपके मुल्क के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से डरेगी, नए कारोबार नहीं आएंगे, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपके लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, जिसका सीधा सीधा असर आम इंसान की जिंदगी पर होगा, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई का इससे भी बड़ा तूफान आएगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, पेट्रोल, खाना पीना सब कुछ मजीद महंगा होगा। और यकीन करें कि इस महंगाई ने अवाम की जो कमर तोड़ रखी है, अगर इससे ज्यादा महंगाई होती है और अवाम सड़कों पर निकल आती है तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी मुल्क की मजबूती की पहली शर्त होती है और ये सिर्फ और सिर्फ आती है साफ और शफाफ इलेक्शन से। मेरे तज्जिए के मुताबिक अगर मौजूदा हालात के अंदर अगर ये दो पार्टीज हुकूमत बनाती हैं तो ऐसी हुकूमत मुश्किल से मुश्किल 6 महीने निकाल पाएगी, और अगर इसको लंबा खींच भी लिया जाए तो मैक्सिमम 2 से 2.5 साल, जो कि हमेशा से चलता आ रहा है, यानी एक बार फिर से वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इमरान खान के दौर के अंदर इलेक्शन के इस प्रोसेस को डिजिटलाइज कर दिया गया था, गैर मुल्कियों को जो कि 1 करोड़ के करीब हैं वोट का हक दिया गया था, लेकिन इस सब को बदल दिया गया। और आज 2024 के अंदर सूरत हाल ये है कि हम पिछले 75 साल के दौर के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद हम स्टाफ, सिक्योरिटी, प्रिंटिंग, तनख्वाहों पर आवाम का अरबों रुपए का टैक्स ज़ाया करते हैं, जबकि इसकी बजाय यूरोप और अमेरिका के अंदर और इवन के हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर भी सिर्फ एक शख्स अपना डिजिटल मशीन से अंगूठा लगाकर अपना वोट कास्ट करके घर आ जाता है। ना कोई शख्स धांधली का इल्ज़ाम लगाता है और ना इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर।
एक बार फिर से धांधली धांधली का शोर है, एक बार फिर से नताइज बदले जा रहे हैं, रातों रात सिस्टम बिठा दिया गया है। कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके भी पूरे दिन नेटवर्क को और इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया और लोग फिर भी पूरी उम्मीद हैं कि उनके मैंडेट को तस्लीम किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमने आज तक एक ऐसे कुएं के अंदर जो कि पानी से भरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक कुत्ता गिरकर मर गया है, जिसकी वजह से कोई भी शख्स पानी नहीं पी सकता और ये पूरे का पूरा कुआं नापाक हो गया है। सो इस कुएं को पाक करने के लिए हम इसके अंदर से पानी के डोल निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन असल मसला तो इसके अंदर अभी तक मौजूद है कि कुत्ते को बाहर निकालना जरूरी है। अब इस मिसाल के अंदर कुआं दरअसल हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जबकि ये कुत्ता जो कि मरा हुआ इसके अंदर मौजूद है, ये इस मुल्क का बुनियादी करप्ट निज़ाम या फिर इसका करप्ट टोला है, जिसको निकाले बगैर इस मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। और जिसने भी पिछले 75 सालों के अंदर इस कुत्ते को निकालने की कोशिश की, उसको निशाने इबरत बना दिया गया। देखिए, हम जब तक मसले की जड़ को नहीं समझेंगे, हम हमेशा टाइम के साथ साथ निज़ाम को नहीं बल्कि सिर्फ चेहरों को बदलता देखेंगे, जो कि इस बार भी हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इसका हल क्या है। जवाब बहुत ही सीधा है और इसका जवाब है कि इनकलाब। मैं एक शेर के साथ इसका जवाब देकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि लगी है सदा फिर एक बार के सरदार बदलेगा, फ़िरौनी सल्तनत का एक किरदार बदलेगा। जिस कौम को खुद पर जबर सहने की आदत हो, जिस कौम को खुद पर जबर सहने की आदत हो, वहाँ कब कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। ये तो मेरी पर्सनल राय और मेरा ज़ाती तज्जिया था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो हंसी टीवी की। बहुत ही बेहतरीन बात इन्होंने कही है। पहली बात तो जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, वो किस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं, किस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हम सदियों से, यानी कि मैं जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में हमेशा जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है और पाकिस्तान में जो है कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने टेन्योर को, यानी कि 5 साल की टेन्योर होती है, उसे वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा। और दूसरी जो इन्होंने कहा कि इंस्टेबिलिटी की, इसलिए देखिए, आपका मुल्क कब तरक्की करेगा, आपका मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली कब सर्वाइव कर पाएगा, जब आपकी मईशत सही होगी। अब मईशत कब सही होगी, जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। अगर आपके मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रीट में हलचल रहेगी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी और जो है पार्टीज अगर इलेक्शन फेयर नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन जो है सही नहीं हो रहे हैं, पूरा पाकिस्तान जो है वो खान साहब के साथ है, फिर भी वोटिंग में गड़बड़ हो जा रही है। मैं वही बात मैं बता रहा हूँ कि आपकी फिर वो आपके ना कंट्री में जो है वो इंडस्ट्री लगेगी, ना आपकी कंट्री में जो है वो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा वो जो है वो डेवलप्ड होगी, फिर लोगों को अल्टीमेटली रोज़गार भी नहीं मिलेगा। तो ये इफेक्ट जो है अल्टीमेटली एक जो आम इंसान को होता है। और थर्ड बात यह है कि खान साहब, मैं जितना देख रहा था, रिसर्च हम लोग कर रहे थे कि 90% आवाम जो है वो खान साहब के साथ में है, या 70 to 80%। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों का जो है वोट दे के जो है नुमाइंद अपनी एक हुकूमत को चुनना, वो उस चीज़ को जो है लोग तो वोट डाल चुके हैं, बट अगेन क्या मसला हो रहा है कि अब तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और लोगों के वोट दे हुए जो लीडर्स हैं वो इक़्तिदार में नहीं आ पा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान चाह रहे वजीर आजम खान साहब ही बने, फिर भी कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बेशक हमें जो आप पाकिस्तान से हमारे दोस्त और व्यूअर्स देख रहे हो, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप कहीं से भी हो, आपकी कीमती राय हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो ये थी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज जो है वो स्टेबलाइज्ड हो जाए। हाँ, तो ये रहा हम लोग का वीडियो। आपको जरूर पसंद आएगा और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर देखना चाहेंगे वो भी कमेंट करके जरूर, क्योंकि कमेंट करने से हम लोग का हौसला बढ़ता है और हमें अच्छा महसूस भी होता है। और आप लोगों ने बहुत साथ दिया, इसी तरह साथ देते रहिए और ऐसे ही प्यार बना रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।